चलिए पाठ प्रारंभ। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भजे विश्वनाथ। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हमारा यह विचार क्रम कई दिनों से चला आ रहा है, एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करें। हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं पंचदशी के अध्ययन क्रम। 12वीं कारिका तक हमारा विचार चला था। उस आत्मा की जो परानंद रूपता है, वह परानंद रूपता मतलब निरतिशय सुख, सुख का सर्वाधिक बहुलता, यह सामान्य रूप से ज्ञात होते हुए भी विशेष रूप से ज्ञात नहीं है। इस बात का आख्यान किया गया था 11वीं कारिका में। भानेन परम प्रेम भानेन विषय स्पृहा अतो भानिप्य भातासौ परमानंद तात्मन। उदाहरण के माध्यम से आचार्य विद्यारण्य ने बतलाया था, इसको स्पष्ट किया था। अध्येत त्रिवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत भानिप्य भानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। इसके ऊपर हम जो पददीपिका टीका है रामकृष्ण के द्वारा विरचित, उसके अनुसार भी हम लोगों ने विगत पाठ में विचार किया था कि जैसे अध्येत त्रिवर्ग, बहुत सारे वेद पाठी हैं, पाठक हैं, वेद का पारायण कर रहे हैं। किसी पिता का पुत्र उनके मध्य में बैठा हुआ है, तब पिता अपने पुत्र के ध्वनि को समझ लेगा, क्योंकि बार बार सुना है, अभ्यास है उसको। लेकिन सामान्य रूप से उसकी ध्वनि ज्ञात होती है, उसको विशेष रूप से नहीं, क्योंकि वहां प्रतिबंध है, बहुत सारे प्रतिबंधक है। सारे मिलकर एक साथ स्वर वेद राशि का अध्ययन कर रहे हैं, सबका एक स्वर जैसा एक स्वर की प्रतीति हो रही है, गड्ढ मिला हुआ है सबका स्वर, ऐसा लग रहा है। इसलिए सामान्य रूप से उसकी ध्वनि ज्ञात है, विशेष रूप से ज्ञात नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा की जो परानंद रूपता है, यह परानंद रूपता सामान्य रूप से प्रतीत होते हुए भी सामान्य रूप से प्रतीत है, विशेष रूप से प्रतीत नहीं है। इसी को आचार्य ने कहा अध्येत त्रिवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत भानिप्य भानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। ठीक है। अब सामान्यतः आपाततः जिज्ञासा तो होगी, तो प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध के विषय में जिज्ञासा होगी। उसी को कह रहे हैं आचार्य विद्यारण्य मुनि 13वीं कारिका के माध्यम से। प्रतिबंधोस्ति भाति की व्यवहारार्ह वस्तुनि तम निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादन मुच्यते। कोशौ प्रतिबंधः इत्यतः आह, यही कारिका है। ये प्रतिबंध क्या है, तो जैसे आप वेदांत परिभाषा का अध्ययन किए होंगे, तो वहां एक चर्चा आती है। आचार्य धर्मराजा धरीन्द्र ने एक श्लोक को उद्धृत किया विषय परिच्छेद में। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यं सपंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्व। अस्त भाति, अस्ति मतलब सत्ता, विद्यमानता, भाति मतलब प्रकार, और प्रियता, इष्टत्व, व्यवहार। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यं सपंचकम, और रूप और नाम, ये 5 अंश है। अस्ति भाति प्रिय रूप और नाम, इन 5 में जो 3 शुरू के हैं, यानी अस्ति भाति और प्रिय, ये ब्रह्म के रूप है। नाम रूप जो है वह जगत का रूप है, इसलिए इस जगत को बोलते हैं नाम रूपात्मक जगत। ठीक है। तो जैसे घटः अस्ति, यानी घटः सन, घटः सन मतलब घटः अस्ति, घटः विद्यते। घटः भाति, घटो भाति, घटः भाति मतलब घटः प्रकाशति, घट प्रकाशित हो रहा। घटः इष्टः, घट में प्रियता। ये ब्रह्मगत जो अस्ति भाति और प्रिय है, अस्तिता भातिता प्रियता जो ब्रह्म की है, वही घट में आ रही है अध्यास माध्यम से, है ना।
सच्चिदानंदान साध्यासात्। तो ये जो अस्तिता और भातिता है उसके विपरीत धर्म को समझना, यानी अस्ति के विपरीत क्या होगा, नास्ति, भाति के विपरीत क्या होगा, न भाति, यही प्रतिबंध। यानी कारिका के अनुसार यदि अर्थ करें तो व्यवहारार्ह वस्तुनि, यानी व्यवहार योग्य वस्तुनि घटपटा दो, व्यवहार योग्य जो वस्तु घटपटा दी उसमें अस्ति भाति, यह जो ब्रह्मगत प्रामाण्य यहाँ आ रहा है, ब्रह्म की जो अस्तिता भातिता यहाँ प्रतीत हो रही है, उस अस्तिता भातिता का निराश करके विरुद्ध धर्म का उत्पादन करना, विरुद्ध धर्म का जन्म होना, यानी नास्ति और न भाति, इस प्रकार के धर्म का जन्म होना, सत्ता की प्रतीति होनी, यही क्या है, प्रतिबंध। मतलब यदि दूसरे शब्दों में कहें तो जो जैसा है उसको वैसा न समझना, ठीक है। यद्यपि अध्यास का सामान्यतः अर्थ यहां आ जाएगा, वही प्रतिबंध, तस्मिन् सद्बुद्धि इत्यवोचा भगवत्पाद शंकराचार्य ही शारीरिक भाष्य, मौलिक अर्थ आ जाएगा, अर्थ की छाया यहां दिख रही है। लेकिन अस्ति और भाति, यह जो व्यवहार योग्य वस्तु में अस्तिता भातिता की जो प्रतीति होती है, उस अस्तिता भातिता का निराश करके ठीक विपरीत धर्म की उत्पत्ति करना, विपरीत धर्म की प्रतीति होना, विपरीत धर्म दिखना, यही क्या है, प्रतिबंध। उसी को आचार्य ने कहा प्रतिबंधोस्ति भाति व्यवहारार्ह वस्तुनि तम निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादन मुच्यते। अब देखिए पद दीपिका में क्या कह रहे हैं, प्रतिबंधा इति, प्रतीक लेकर के कारिका से, अस्ति भाति इति व्यवहारार्ह वस्तुनि, अस्ति भाति जो व्यवहारार्ह वस्तु हैं, यानी अस्ति मतलब विद्यते, भाति मतलब प्रकाशते, इत्येवं प्रकारम यानी व्यवहारम, अर्हति इति अस्ति भाति व्यवहारार्हम, तच्च तद्वस्तु इति अस्ति भाति व्यवहारार्ह वस्तु, तस्मिन् अस्ति भाति व्यवहारार्ह वस्तुनि, ठीक है, समास कर दिया। तो इत्येवं प्रकारः अस्ति विद्यते भाति प्रकाशते इत्येवं प्रकारं व्यवहारम् अर्हति इति अस्ति भाति व्यवहारार्हम इत्येवं प्रकारं व्यवहारम् अर्हति इति अस्ति भाति व्यवहारार्हम तच्च तद्वस्तु चेति तथा तस्मिन्, वही समाज, तम पूर्वोक्तम व्यवहारम निरस्य निराकृत्य, निरस्य विरुद्धस्य तस्य, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तम पूर्वोक्तम व्यवहारम, पूर्वोक्त व्यवहार क्या है, अस्ति भाति एवं प्रकारकम व्यवहारम, इस प्रकार का जो व्यवहार घटा सन घटहा भाति इत्यादि, यह जो व्यवहार है, इस व्यवहार का निराश करके, निरस्य निराकरण करके, विरुद्धस्य, ठीक इसके विरुद्ध कौन धर्म होगा, अस्ति के विपरीत नास्ति, भाति के विपरीत क्या होगा, न भाति, विरुद्धस्य यानी नास्ति न भाति इत्येवं रूपस्य व्यवहारस्य उत्पादनम जननम प्रतिबंधाय उच्यते। प्रकार विरुद्ध धर्म का उत्पादन करना, विरुद्ध धर्म की उत्पत्ति, ठीक है, यही क्या है, प्रतिबंध। अब वह जो यह जो प्रतिबंध है जिसकी अभी चर्चा हो रही है, ठीक है, इस प्रतिबंध का कारण सहित हेतु क्या है, कारण सहित दृष्टांत और दृष्टांत में क्रमशः घटा रहे हैं, ठीक है। यह प्रतिबंध क्यों इस प्रकार का होता है, अस्ति के विपरीत नास्ति, भाति के विपरीत न भाति, इस प्रकार की प्रतीति क्यों हो रही है, कारण क्या है, तो दृष्टांत और दृष्टांत, ठीक, इन दोनों में घटाकर क्रमशः बताएं। उसी पर उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधस्य कारणं दृष्टांत दृष्टान्तिकयोः क्रमेण दर्शयति। उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधस्य, यस्य प्रतिबंधस्य इदानीं चर्चा अस्माभिः कृता, तादृशस्य प्रतिबंधस्य कारणं किमिति
जिज्ञासायाम आह ग्रंथकारः विद्यारण्य मुनिः एवं च तत्प्रतिबंधम अत्र दर्शयति। कुत्र दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकयोः दृष्टान्तं तावत् तत्र किमिति पुत्रध्वनिरिति। यथा अस्माभिः पूर्वम् अध्ययनं कृतं द्वादश्यां कारिकायाम् अध्येतृवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत् भानिप्यबानं बाणस्य प्रतिबंधेन युज्यते। इदं अस्ति तावत् दृष्टान्तं। दार्ष्टान्तिकं किमिति आत्मा, यस्य आत्मनः परमानंद रूपतायाः इदानीम् अस्माभिः चर्चा क्रियते। तो उसी को बता उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधस्य कारणं किमिति जिज्ञासायाम् आह दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकयोः कारण प्रतिपादन पुरस्सरम्। कारण का प्रतिपादन करते हुए दृष्टांत दार्ष्टान्तिक में क्रमशः घटा रहे बता रहे, यहाँ ये कारण है, यहाँ ये कारण है। तस्य हेतु समानाविहारः पुत्रध्वनिश्रुतौ इहानादिरविद्यैव व्यामोहैक निबंधनम्। तस्य हेतु यानी प्रतिबंधस्य हेतु। इस प्रतिबंध का हेतु क्या है बता रहे हैं कि सुनो, दृष्टांत में पुत्र ध्वनि श्रवण में पुत्र ध्वनि श्रुति में समानाविहार यानी परस्पर मिल जाना। बहुत सारे वेद पाठी बैठे हुए हैं, एक स्वर से बोल रहे हैं, तो उसमें चिन्मय का कौन स्वर है, हर्षल का कौन स्वर है इत्यादि, इन स्वरों की पहचान नहीं हो पा रही है। विशेष रूप से पहचान सामान्य रूप से तो है, क्योंकि अभ्यास में बहुत बार सुना हूं इसकी ध्वनि, इसलिए मैं जान जाऊंगा कि हाँ ये ध्वनि इसकी है। लेकिन सामान्य रूप से कुछ अंश तो छूट ही जाएगा, अज्ञात ही रहेगा। ठीक है, तो दृष्टांत में यानी पुत्रध्वनि श्रुतौ पुत्रध्वनि श्रुते श्रवणे तस्य प्रतिबंधस्य हेतु कारणम किमिति समानाविहारः। समानाविहार परस्पर मिल जाना। और इह यानी द्राष्टान्तिके परमानंदात्मनि, इसमें क्या है हेतु कह रहे हैं व्यामोहैक निबंधनम अविद्यैव। व्यामोहैक निबंधनम व्यामोहानाम विपरीत ज्ञानानाम एक निबंधनम मुख्यम कारणम अविद्यैव। विपरीत ज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, जो उस परमानंद की आत्मा की परमानंद रूपता का साक्षात कराने में असमर्थ हो, प्रतिबंधक हो, उसी प्रतिबंध की चर्चा हो रही है। तो यानी विपरीत ज्ञान दार्ष्टान्तिक में आत्मा के विषय में यहाँ प्रतिबंध क्या है, उसके साक्षात्कार के अभाव का प्रयोजक क्या है, तो कह रहे हैं व्यामोहैक निबंधनम अविद्यैव। क्या अविद्या? व्यामोहैक निबंधनम मतलब व्यामोहानाम विपरीत ज्ञानानाम एक निबंधनम मुख्यम कारणम अविद्यैव। विपरीत ज्ञान कराने में एक अविद्या मुख्य कारण है, अविद्या के कारण। तस्मिन् सद्बुद्धि स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टावभासा सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः अविद्यया एव जायन्ते। लौकिकाः वैदिकाश्चेति भगवत्पाद शंकराचार्य शंकर भाष्ये उक्तमाध्यासे। ठीक है, तो व्यामोहैक निबंधनम अविद्यैव। विपरीत ज्ञान होने में जो मुख्य कारण है वह अविद्या, एक मुख्य कारण अविद्या है। यही अविद्या है प्रतिबंधक। उस आत्मा के परमानंद रूपता की विशेषतया प्रतीति नहीं हो रही है, उस प्रतीति न होने में यह विद्या प्रतिबंध है। ठीक है, तो जो ऊपर कहे उक्त लक्षण से प्रतिबंध से कारणम दृष्टांत द्राष्टान्तिकयोः क्रमेण दर्शयति, तो हो गया पुत्र ध्वनि श्रुति में समानाविहार और आत्मनि अविद्यैव। ठीक है, तस्य हेतु समानाविहारः पुत्र ध्वनि श्रुतौ इहानादिरविद्यैव व्यामोहैक निबंधनम। अब देखिए इस पददीपिका में क्या कहते हैं, तस्येति पुत्र ध्वनि श्रुतौ, तस्य प्रतीति पुत्र ध्वनि श्रुतौ यानी पुत्र ध्वनि श्रवण लक्षणे दृष्टान्ते तस्य प्रतिबंधस्य हेतु कारणम समानाविहारः। यानी समानाविहार मतलब बहुभिः सह पठनम,
बहुतों के साथ पढ़ना, ठीक है, यही है समानाभिहार। और यह दृष्टांतिके, दृष्टांतिके मतलब आत्मनि, आत्मा में क्या है भैया, मुख्य कारण, जिसके कारण उसके परमानंद रूपता विशेष रूप से ज्ञात नहीं है। तो कह रहे व्यामोहिक निबंधनम, यानी व्यामोहानाम विपरीत ज्ञानानाम एक निबंधनम मुख्यम कारणम कौन है, वो विद्या। वो अविद्या कैसी है, अगर अनादि ही उत्पत्ति रहिता विद्या वक्ष्यमाण लक्षणा प्रतिबंध हेतु इत्यर्थ। अनादि वह विद्या कैसी, अनादि है यानी उत्पत्ति रहिता है, उत्पत्ति रहित ऐसी जो अविद्या जिसकी आगे चर्चा होने वाली है प्रकृति के, उसकी दो, प्रकृति के दो भेद बताएंगे अभी, माया और अविद्या। वक्ष्यमाण लक्षणा, यह जो अविद्या है यही प्रतिबंध से, यही प्रतिबंध का कारण उस आत्मा की परमानंद रूपता की विशेषतया प्रतीति नहीं हो रही है। भानेप्य भाता से, भान होने पर भी उस परमानंद आत्मा की परमानंद रूपता अत्यधिक स्नेह, निरतिशय सुख, सर्वाधिक सुख, सुख की बहुलता ज्ञात होने पर भी विशेष रूप से ज्ञात नहीं है। उसमें कारण क्या है, अविद्या, ठीक है। उसी को अब स्पष्ट रूप से उस अविद्या को समझा रहे हैं, बतला रहे हैं। इदानीं प्रतिबंध हेतु भूतात्म विद्यां प्रतिपादयितुं तन्मूल भूतां प्रकृतिं व्युत्पादयति। कह रहे हैं अब सुनो, अगली कारिका के माध्यम से प्रतिबंध का हेतु भूत जो अविद्या, उस अविद्या को बतलाने के लिए उस अविद्या का जो मूल प्रकृति उसको पहले समझना, ठीक है। इदानीं प्रतिबंध हेतु भूतात्म विद्यां प्रतिपादयितुं तन्मूल भूतां प्रकृतिं व्युत्पादयति। कारिका कौन है, तो चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्वगुणा प्रकृति द्विविधा च सा। यही प्रकृति द्विविधा च सा, दो प्रकार की, ठीक है। कौन, माया और अविद्या। चिदानंदमय ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है, चिदानंदमय, सच्चिदानंद है। एतादृश जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब मतलब आभाषा, प्रतिच्छाया, ठीक है, उसका जब प्रतिबिंब पड़ेगा, जिसको सांख्याचार्यों ने कहा चितिच्छाया, चितिच्छाया, योगाचार्यों ने भी कहा चितिच्छाया प्रत्या घटः विषयम अवभाषते। वेदांत में भी संबंधार्थ वृत्ति जब चर्चा चलती है तो वहां ये बात आती है, ठीक है। तो आभाषा मतलब प्रतिबिंब मतलब आभाषा, चिदाभाषा, बुद्धितस्था चिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्नुतो घटं तत्रा ज्ञानम धिया नश्येत् आभासेन घटः स्फुरेत् चिदाभासेन घटः स्फुरेत्। फलव्याप्यत्व वृत्तिव्याप्यत्व यन्मनसा न मनुते मनसैवानुद्रष्टव्यम्। यन्मनसा न मनुते, इसके द्वारा श्रुति वाक्य के द्वारा फलव्याप्यत्व का प्रतिषेध किया गया। फल क्या है, वही चित्त प्रतिबिंब, चिदाभास, आभास, और मनसैवानुद्रष्टव्य के द्वारा वृत्ति व्याप्य। इसलिए कहते हैं फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितं ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय बुद्धि वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता सदानंद। तो यह जो चिदानंदमय परब्रह्म है, इस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब आभास प्रतिच्छाया, उस प्रतिच्छाया से युक्त समन्वित जो यह प्रकृति है, यह प्रकृति कैसी है, तमो रजः सत्व गुणा, यानी सत्व रजस तमात्मिका है। सत्व रजस तमात्मिका यानी सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था, इनकी साम्यावस्था, कोई ज्यादा कम बेसी नहीं, एकदम बराबर, इक्वल, बराबर बराबर साम्यावस्था। प्रकृति क्यों बोलते हैं, प्रकरोति की प्रकृति ही सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था विश्वस्य कार्य संघात से सामूल्य। वह प्रकृति कैसी है, जो संपूर्ण कार्य संघात है, महदाद इत्यादि जितने
प्रकृतिर्महास्ततो अहंकारः तस्मात् गुणश्च षोडशः तस्माद विषोडस्कात् पंचभ्यः पंचभूतानि इत्यादि जितने हैं सब उसके कार्य ही है, उन सबका वो मूल है। ऐसी है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था विश्वस्य कार्य संघातस्य मूल न तस्याह मूलांतरम, उसका कोई दूसरा मूल नहीं है। यदि मानने लगे तो अनवस्था प्रसंगात, अनवस्था दोष आ जाएगी कि भैया उसका मूल कौन है, उसका मूल कौन है, उसका मूल कौन है, तो मूल 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 में एकदम पड़ जाएगा। अमूलो नास्ति कुतो शाखा में आ जाएगा, कहेगा कि मूल ही नहीं है। ठीक है, तो तमो रजः सत्व गुण ये प्रकृति, यह प्रकृति कैसी है, सत्व रजस तमात्मिका, इनकी साम्यावस्था और द्विविधा चसा, और यह दो प्रकार की माया और अविद्या। विशुद्ध सत्व प्रधाना जो है वो माया है, अमलीन सत्व प्रधाना जो है अविद्या। मायोपहित चैतन्य को ईश्वर बोलते हैं, अविद्योपहित चैतन्य को जीव। ठीक है, इसी का प्रतिपादन करें। पहले हम लोग दीपिका के अनुसार, पद दीपिका के अनुसार विचार करें। तो चिदानंदेति प्रतिज्ञ यच्चिदानंद रूपम ब्रह्म तस्य प्रतिबंधेन प्रतिच्छायया समन्विता युक्ता तमोरजः सत्वगुणा सत्वरजस्तमो गुणानां साम्यावस्था यासा प्रकृति इत्युच्यते। स्पष्ट है। चिदानंद पर चिदानंद रूपम ब्रह्म, ये ब्रह्म कैसा चिदानंद रूप है, चिदानंद है ना। प्रति तस्य प्रतिबंधेन, तस्य तादृशस्य ब्रह्मणः प्रतिबंधेन यानी प्रतिच्छायया आभासेन प्रतिबिंबेन, उसके प्रतिबिंब से समन्विता युक्ता कौन, तमो रजः सत्व गुणा, कौन सत्व रजस तमो गुणानां साम्यावस्था या सा जो है वही प्रकृति ही इत्युच्यते, वही प्रकृति है। और प्रकृति के भेद कितने हैं, तो करें सा च द्विविधा द्विप्रकारिका भवति, तो दो प्रकार की। और च पद आया, च पद आया, देखिए प्रकृति द्विविधा चसा, च की क्या, तो कह रहे हैं चकार की क्या भूमिका है, तो कह रहे हैं चकाराद वक्ष्यमाणम, वक्ष्यमाणम प्रकारांतरम सूचयति, वक्ष्यमाण आगे जो तीसरा प्रकार है उसकी सूचना दे दिए। ठीक है, अब आगे सहेतुकम द्वैविध्यम एवं दर्शयति। अब सहेतुकम हेतु के साथ इस द्वैविध्य को, प्रकृति का जो द्वैविध्य है माया और अविद्या, यह जो द्वैविध्य है इस द्वैविध्य को हेतु के सहित बतला रहे। सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। कि सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्ये च ते मते, सत्व शुद्धि यानी विशुद्ध सत्व जिसको हम बोले, और सत्व अशुद्धि अन्य मलिन सत्व प्रकार, इन दोनों भेद से माया विद्या दो प्रकार की। जब प्रकृति विशुद्ध सत्व प्रधान रहेगी तो माया, और विशुद्ध अविशुद्ध सत्व प्रधान यानी मलिन सत्व प्रधान तब अविद्या। ठीक है, उसी तरह सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम इति एताभ्याम द्वाभ्याम हेतुभ्याम माया विद्ये निगद्येते। ठीक है, जोड़ लीजिए, माया विद्ये च ते मते अभिमते इष्टे इत्यर्थः, और माया बिंबः वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। माया बिंबः ईश्वर, माया का यह जो बिंब है, चिदाभास है, जो आभास है, इस आभास को वशीकृत्य अपने स्वाधीन कृत्य, अपने वश में करके जो कर लेता है वही क्या है, सर्वज्ञ है, वही है ईश्वर, है ना। मतलब माया में पड़ा हुआ जो यह चिदाभास रूप बिंब है, ठीक है, देखिए इसमें आगे व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे पददीपिका के अनुसार, पहले सामान्य रूप से अर्थ कर लेते हैं, अभिक्रम आएगा। ठीक है, माया बिंबः वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर, माया बिंबः ईश्वर सर्वज्ञ, इसके साथ समानाधिकरण करें, यानी माया में पड़ा हुआ जो चिदाभास रूप
बिंब उस माया को स्वाधीनीकृत्य, जब अपने, वह बिंब मतलब ईश्वर, ठीक है, बिंब मतलब ईश्वर, माया में पड़ा हुआ जो बिंब ईश्वर जब उसको अपने वशीकृत स्वाधीनीकृत जब अधीन कर लेता है उस माया को, तब वह किस नाम से जाना जाता है? सर्वज्ञ ईश्वर, सर्वज्ञ और ईश्वर। जब संपूर्ण जगत प्रपंच का कारण जो माया उसी को बस में कर लिया, हो गया विश्व विजेता। रावण को बाली ने एकदम लपेट लिया था, पकड़ लिया था, विश्व विजेता था। ठीक है, तो अब पददीपिका के अनुसार सत्वेति सत्वस्य प्रकाशात्मकस्य गुणस्य शुद्धि ही, शुद्धि क्या है? तो कह रहे हैं कि गुणांतरेण अकलुषीकृतता, गुणांतर से कलुषित न होना, यही क्या है शुद्धि। ये नहीं कि असंश्लिष्ट रहना, संपर्क में न आना, रहे संपर्क में, लेकिन उसके जो धर्म इत्यादि हैं उसको लेकर के अपने ऊपर थोपना नहीं, अपने में प्रवेश न करने देना, कलुषित ना हो। जैसे अब एक बात यहाँ स्पष्ट आ रही है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा पद्य मिलता है हिंदी में, जो रहीम की उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटी रहता। ठीक है, जैसे ये भी कहा जाता है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। यदि अच्छे लोगों का संग मिल जाए तो गुण की प्राप्ति होगी, दुर्गुणी जो लोग हैं उनका संग मिल जाए, उनकी संगत हो जाए, बस रंगत हो जाएगी, मतलब दुर्गुण ही दुर्गुण आ जाएंगे। ठीक है, उसका अपवाद है, जो रहीम की उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहते। जो रहीम की उत्तम प्रकृति, जिस व्यक्ति की उत्तम प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, एकदम अडिग है, दूसरे शब्दों में कहे पोछिटा का पक्का है, जो रहीम की उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, सकत कुसंग उसका कुछ नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण में देते हैं, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजन। चंदन कैसा रहता है? अत्यंत निर्मल, अत्यंत शीतल, उसमें बड़े बड़े भुजंग सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन क्या उसका विष उसमें प्रवेश करता है? क्या नहीं करता। क्यों? उसकी उत्तम प्रकृति है, संश्लिष्ट होते हुए भी दोषों को नहीं लिया। उसी प्रकार यहाँ व्याख्या कर लेनी चाहिए, गुणांतरेण अकलुषीकृतता, परस्पर गुण मिले हुए, उपमर्द्य उपमर्दक भाव, एक दूसरे को अभिभूत करते हैं, अभिभाव्य अभिभावक, लेकिन विशुद्धि का तात्पर्य क्या है कि वो सब होते हुए भी कलुषित न हो। ठीक है, उसी को कह रहे हैं गुणांतरेण अपलुषीकृतता, शुद्धि ही। और अविशुद्धि क्या है? ठीक इसके विपरीत, गुणांतरेण कलुषीकृतत्वम, यही अविशुद्धि है, यानी दोष, मतलब निर्मल ना होना, मलिन होना। ताभ्याम सत्वशुद्धि विशुद्धिभ्याम, इन दोनों से केच द्वे माया विद्ये, इन दोनों सत्व शुद्धि और सत्व अशुद्धि, विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति और मलिन सत्व प्रधान प्रकृति जब रहेगी तो उसके दो भेद होंगे, माया और विद्या। ते चद्विविधे माया विद्येति, माये इति अविद्ये इति च मते सम्मते अभिमते, जो मते का मते लिखे उसका अर्थ है सम्मते अभिमते। विशुद्ध सत्व प्रधाना माया, उसी को स्पष्ट करें, मलिन सत्व प्रधाना अविद्या इत्यर्थ। वेदांत सार से आप लोग परिचित होंगे तो समझ। यदर्थम माया विद्ययोः भेदः उक्तः तदिदानीं दर्शयति, कह रहा है कि यह जो आपने जिसके लिए भेद बताया माया और विद्या में, उसको बोलो, उसकी बात तो कर ही नहीं रहे, माया विद्या लगे उसके विवेचन में, तो उसको बताओ। तो कह रहे दर्शयति, क्या? माया बिंबः यदर्थम माया विद्ययोः भेदः उक्तः तदिदानीं दर्शयति माया बिंबः इति।
यानी माया बिंब यानी मायायाम प्रतिफलितः चिदात्मा, माया में प्रतिफलित जो चिदात्मा है, चिदाभास जो है, बिंब जिसको हम बोलते हैं, वह ताम मायाम वशीकृत्य यानी स्वाधीनीकृत्य, उस माया को अपने बस में करके, वर्तमान वश में करके, सर्वज्ञ सर्वत्वादि गुणक ईश्वर स्यात्, जब बस में कर लिया उस माया को, अखिल निखिल प्रपंच का कारण भूत जो माया है, उस माया को बस में कर लिया, तब वह सर्वज्ञ हो गया, ईश्वर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इत्यादि। उसके बाद अविद्यावशगस्तन्यः तदवैचित्र्यादनेकधा सा कारण शरीरम स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। ठीक है, अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, जल्दी जल्दी विद्वान होंगे, जल्दी जल्दी पढ़ने से देर से विद्वान होंगे। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है पूछ लीजिए।